बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के हवाले से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। उधर पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले और इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत जारी। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन और PTI के वकला ने दलाइल मुकम्मल किए थे। कोहाट इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा पर हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। हेड कांस्टेबल अमजद, हेड कांस्टेबल जुनेद, कांस्टेबल वकार और नूर ने जामे शहादत नोश किया। हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उधर लकी मरवत के इलाके में नामालूम अफराद की घर में फायरिंग से 8 अफराद जाँ बाक हो गए। मौजें खत्म, पढ़ाई शुरू। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। बच्चे गर्म जैकेट्स पहने स्कूल पहुंचे। हाजिरी मामूल से कम रही। पंजाब हुकूमत ने शदीद सर्दी और धुंध के 22 जनवरी तक स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। उधर मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद है। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। 13 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। बिजली तकसीमकार कंपनियों की मैनेजमेंट का एजेंडा पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में आज CCC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। स्टेट लाइफ कारपोरेशन के शेयर में इजाफे की मंजूरी का इम्कान। पंजाब हुकूमत का GOR में कमिश्नर लाहौर ऑफिस बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नए कमिश्नर ऑफिस के लिए मुख्तस इमारत का मुआयना। नए दफ्तर की तज़ीन व आराइश के लिए 14 रोज़ की डेड लाइन दे दी। तामीराती काम मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने की हदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कुर्बान लाइन्स का भी दौरा। 13 जनवरी से कब्ल अपार्टमेंट्स के 3 फ्लोर मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। दहशतगर्द इसराइल की गज़ा में दरिंदगी की इंतहा। सियोनी फौज की खान यूनिस में घर पर बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की बर्बरियत का निशाना बनने वालों में ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 23,200 से तजावुज़ कर गई। अल-कसाम ब्रिगेड्स के मुताबिक शुमाली गज़ा में मज़ीद इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया गया। रहनुमा हमास का कहना है कि इसराइल गज़ा की जंग में अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। और दौरे जदीद में भी अफगान ख़वातीन तालीम से महरूम। तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन घरों तक महदूद होकर रह गईं। अफगान ख़वातीन ऑनलाइन मुतालियाती प्रोग्राम्स की जानिब रुख करने लगीं। यूनिसेफ रिपोर्ट्स के मुताबिक तालीम की पाबंदी से 10 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ मुतासिर हुईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि तालिबान हुकूमत के बाद सेहत, तालीम, बुनियादी ज़रूरियात के चैलेंजेस में इजाफा हुआ। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।